दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रवि स्वागत करता हूं आप सभी के एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का रीजनिंग का सिलेबस। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रीजनिंग का सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली जो यहाँ पे चीज आती है, वो आती है न्यूमेरिकल सीरीज। तो इसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर आएगा, इसमें जो सबसे पहली आपकी ये सीरीज आएगी, ये आएगी न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, सबसे पहला आपका चैप्टर जो है यही होगा एयरफोर्स वाई ग्रुप में। इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल सीरीज में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये आपको भी पता होगा और मुझको भी पता है कि न्यूमेरिकल सीरीज में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, दूसरी चीज जो है वो आती है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सीरीज टेस्ट। डिस्टेंस और डायरेक्शन सीरीज टेस्ट आपको पता ही होगा कि ये किस प्रकार से पूछा जाता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सीरीज टेस्ट में जो है आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आते हैं कि कोई आदमी है, वो इधर से चला, वो 5 मीटर ईस्ट में चला, फिर 10 मीटर वो वेस्ट में चला। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से जो है कुछ आपको जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 पर जो आपके आते हैं क्वेश्चन, वो आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे सारे टॉपिक ही आपके इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में से कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में से भी आपको मोस्टली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब नंबर 4 पे देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो नंबर 4 पे जो आता है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नंबर 5 जो 4 तक हमने कर लिए थे। तो नंबर 5 जो है उसमें वो आता है आपका असाइंड आर्टिफिशियल वैल्यू टू मैथमेटिकल डिजिट। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी राइटिंग जो है मेरी ख़राब है, क्योंकि रीजनिंग सॉल्व करते करते आदमी अपनी राइटिंग भूल जाता है और स्पीड पर जो है ज़्यादा फोकस करने लगता है। तो राइटिंग थोड़ी ख़राब है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आपका इससे आता है असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू टू मैथमेटिकल डिजिट। इससे भी आपको जो है क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नंबर 6 पर जो आता है वो आपका आता है इंटरेस्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, इंसर्टिंग। तो यहां से भी जो है आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पिछले साल के पेपर में भी इस टॉपिक से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे भी क्वेश्चन जो है कई बार बन जाता है। नंबर 7 पे जो आपका आता है वो आता है ह्यूमन रिलेशन, यानी कि ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे क्वेश्चन आपको पता ही होगा किस प्रकार से आते हैं। जैसे कि रमेश उसका भतीजा था, मतलब इस प्रकार से जो है इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आगे जब हम इन चैप्टर को फुली डिस्कस करेंगे तब इनके क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको तरीका बताया जाएगा किस प्रकार से सोल्व हम इनको करेंगे। तो आगे जो है पूरी सीरीज आने वाली है इनकी, तो आगे इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको पूरा सिलेबस जो है लिखवा देता हूं। तो ब्लड रिलेशन या ह्यूमन रिलेशन भी आप इसको बोल सकते हो, तो वो लिख लेना। बाकी 8वें नंबर पर आएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग, तो इससे भी आपको कई बार जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग और ये ह्यूमन रिलेशन यानी कि ब्लड रिलेशन, दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो कई बार आता है इनसे भी क्वेश्चन। तो क्लासिफिकेशन से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन में भी एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो है क्वेश्चन कई दफा आते हैं, तो क्लासिफिकेशन से भी आपको क्वेश्चन इसमें आते हैं। 10th नंबर पर है आपका म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम। म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, अब जो मैंने ह्यूमन रिलेशन और ब्लड रिलेशन जो मैंने आपको बताया था, ये कुछ कुछ उससे ही आपका जो है रिलेटेड है। म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम कुछ कुछ आपको चीज़ें जो है इसमें वही देखने को मिलने वाली है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी चीज़ें कुछ कुछ उसमें आपको देखने को मिलने वाली है, तो ये भी थोड़ा बहुत उससे ही रिलेटेड है। नंबर 11 पे जो आपका आता है वो आता है टॉलेस्ट, यंगेस्ट और रिलेशंस वगैरह जो है इसमें आ जाती है आपकी। टॉलेस्ट, यंगेस्ट और रिलेशन वगैरह आपकी इसमें आ जाती है। इससे भी आपका जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये भी जो है कुछ कुछ जो है इससे ही अटैच है। ये जो टॉपिक है ये थोड़े बहुत आपस में कनेक्टेड है। अगर आपने पहले करने सीख लिए तो आप इनको बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो तब आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी जो है बताई जाएगी। नंबर 12 पे जो है आपका आता है वो आता है डिक्शनरी वर्ड्स। डिक्शनरी वर्ड से भी आपका कई दफा जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में आपको कई बार क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको नेवी, एमआर और एसएसआर में भी आपको डिक्शनरी वर्ड से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। टॉलेस्ट, यंगेस्ट में भी आपको नेवी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और म्यूचुअल रिलेशन से भी आपको जो है नेवी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि नेवी का सिलेबस थोड़ा एयरफोर्स से वाइड हो जाता है, तो इसलिए जो है नेवी में थोड़े अच्छे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और आपको इस बात का पता ही होगा कि आप अगर नेवी एसएसआर और डबल ए दोनों का आप भरते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन थोड़े हार्डेस्ट लेवल पर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से जो है आपको एक क्वेश्चन आ जाते हैं। एनालॉजी से आपको कई दफा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनालॉजी से आपको कई दफा जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये जो है दिल्ली पुलिस वगैरह में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ ही जो है टॉपिक रह गए हैं कि क्या क्या आता है। मैंने आपको डिटेल सिलेबस बता दिया है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को खुद एक बार पेपर देने के बाद मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को रीजनिंग में करना क्या क्या है, मेरे को क्या क्या प्रिपेयर करना है, मेरे को खुद ये नहीं पता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ें जो है आपके साथ भी शेयर करी जाए। हो सकता है कि आपको भी ये ना पता हो कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो इसलिए मैं ये सब आपके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, 14 नंबर पे आपका आता है नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग जो है आपकी आती है, और ये नेवी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेवी के, अगर नेवी की साइड से आप देखें तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्बल, नॉन वर्बल। 15th है आपका नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में जो है आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। तो नंबर कोडिंग भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। नंबर कोडिंग से कई दफ़ा जो है नेवी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें जो है एमआर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एमआर का पेपर आपको पता होगा कि नेवी में एमआर का पेपर होता है, तो उसमें भी जो है इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 16th नंबर पे है आपका नंबर पजल।
तो नंबर पजल से भी आपको जो है क्वेश्चन कई दफ़ा देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी जो क्लासेस है वो डिटेल में आनी अब शुरू हो जाएगी और आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर करवाऊंगा। मेरे साथ आप क्लियर करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें जो है मेरी भी क्लियर होगी और आपकी भी क्लियर होगी। जो आपको डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हो सकता है कि वो चीज़ मुझको भी ना पता हो तो मैं कहीं से भी क्लियर करूँ, वो चीज़ मेरी भी क्लियर होगी, साथ साथ आपकी भी क्लियर होगी। तो मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा या फिर बस मैं जो है आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जो मुझसे नहीं आएगा भाई वो भी मैं खुद से सीखने की कोशिश करूंगा, खुद उसको भी सीखने की कहीं ना कहीं से मैं कोशिश जरूर करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, जो समस्या मुझको आई है, वो और किसी को फेस ना हो, इसलिए ये वीडियोस बनाने का मेरा पर्पस है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जो इसका फाइंड करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी और ख़ास तौर पे बात यह है कि एयरफोर्स वाई ग्रुप की क्लासेस जो है यूट्यूब पर अगर सर्च करें तो बहुत ज़्यादा ओल्ड मिलती है। कोई एयरफोर्स वाई ग्रुप पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सभी जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप अगर पढ़ाते हैं तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का मैथ्स पढ़ाते हैं, रीजनिंग पर कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि रीजनिंग भी एक बहुत ज़्यादा एक वाइड जो है क्षेत्र है, तो रीजनिंग पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि आप और सब्जेक्ट्स पर देते हैं, इंग्लिश पर देते हैं, आप मैथ्स पर देते हैं, जीके पे देते हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स गेन करने में। और आई थिंक कि इससे ही आपके सबसे ज़्यादा जो है एक्यूरेट चीज़ें इसमें ज़्यादा निकल कर आती है, तो इससे ही आपके जो नंबर गेन है वो होते हैं। तो ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में। मैंने आपको सारा एयरफोर्स वाई ग्रुप का रीजनिंग का सिलेबस आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनकी डेली वीडियो आया करेगी। डेली तो नहीं, अगर मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे को भी भाई पढ़ना होता है, तो डेली वीडियो नहीं आएगी, बट इन टॉपिक को मैं सभी को क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, मेरे साथ आप सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पास में नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो कोई अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो मिलते हैं आपसे अब किसी क्लास में। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।